सो हेलो दोस्तों की हाल चाल तो सारा था एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे बजट की, कहाँ के केदारनाथ टूर की। तो 2024 के लिए जो केदारनाथ टूर है बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत लोग जाना चाहते होंगे केदारनाथ, लेकिन उनको डाउट होगा कि कितना उनका खर्चा आ जाएगा, कैसे कैसे उनको जाना है। तो उन सब के लोगों के लिए जो मैंने केदारनाथ का पूरी सीरीज है बना दी है, उसमें मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी कि कैसे आप केदारनाथ जा सकते हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है, कितना आपका खर्चा आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टोटल आपका जो बजट है क्या रहने वाला है और कितने कितने पैसे कहां कहां पे लगने वाले हैं, ताकि आपको एक छोटी से छोटी डिटेल भी पता लगा हो कि कहां से कहां पे आपके कितने पैसे जो लगेंगे। तो इस वीडियो में आपको बेसिकली बताऊंगा कि कैसे आप बस पे जा सकते हैं केदारनाथ तक। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो केदारनाथ के एग्जाम्पल लेंगे, कहां से, दिल्ली से लेके सोनप्रयाग केदारनाथ का ट्रैक है, जो आना जाना आपका रहना पीना खाना कितने में होगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा। उससे पहले जो केदारनाथ धाम के कपाट है वो कब खुल रहे हैं, 10 मई को खुल रहे हैं। चार धाम की यात्रा की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप जो दर्शन करने नहीं जा सकते। केदारनाथ के कपाट है जो 10 मई से खुल रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन है आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी दिन, जिस भी दिन आपको जाना है उस दिन की रजिस्ट्रेशन करके आप वहां पे विजिट है जो कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की पूरी वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिसपे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। उसके बाद है जो केदारनाथ जाने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन रहती है। ठीक है, या तो आप बाय एयर जा सकते हैं, बाय बस जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं। यहाँ पे हम जो मेनली डिस्कस करेंगे कि वो बस से आपका कितना बजट रहने वाला है, लेकिन कैसे जाना है उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो है जो मैंने केदारनाथ सीरीज में बना रखी कि कैसे आप बाय एयर, बाय बस, बाय ट्रेन केदारनाथ पहुंच सकते हो, क्या क्या तरीका है, दिल्ली से कैसे कैसे जाना है, वो भी पूरी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको छोटा सा बताओ कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका क्या रहता है, अगर आप दिल्ली से बाय रोड जा रहे हैं तो आपको दिल्ली टू सोनप्रयाग जाना पड़ेगा, जो कि 470 किलोमीटर का डिफरेंट डिस्टेंस है। फिर सोनप्रयाग क्या है, केदारनाथ का क्या है, बेस कैंप है। फिर सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड है, लोकल टैक्सी यूज करके 50 रुपए देके जाना पड़ेगा। फिर गौरीकुंड से केदारनाथ का जो ट्रैक है हम पैदल करेंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस है जो करने वाले। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाली वीडियो है जो आप दूसरे मतलब जो वीडियो ऑफिशियली मैंने बना रखी है वो वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब अगर हम प्लेसेस स्टे की बात करें, ये सभी हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, जो स्टेज की जो आपके स्टेज के ऑप्शन रहने वाले हैं, ऋषिकेश में आपको होटल्स वगैरह हॉस्टल्स मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगे। सोनप्रयाग में स्टे की बात करें तो आपको वहां भी होटल्स, ठीक है, कॉमन हॉल्स, डॉर्मेट्री, जीएमवीएम मतलब कि उत्तराखंड के जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के स्टेज है वो मिल जाएंगे। गौरीकुंड में भी आपको होटल, जीएमवीएम स्टेज, कॉमन हाउस सब मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली आपको ट्रैक के बारे में बताऊं तो ट्रैक आपको फिर से बता रहा हूं, पहले आपको कहीं से भी हरिद्वार पहुंच जाना है। ठीक है, आप कहीं से भी आ रहे हैं ओवरऑल इंडिया से, हरिद्वार पहुंच जाना है। हरिद्वार से आपको बस या शेयर टैक्सी लेके सोनप्रयाग आ जाएंगे, जो कि बेस कैंप है केदारनाथ ट्रैक का। सोनप्रयाग से आप आ जाएंगे गौरीकुंड, ठीक है, शेयर टैक्सी लेके 50 रुपए की। गौरीकुंड से पैदल ट्रैक स्टार्ट होगा। पैदल ट्रैक है जो आपका रहने वाला है वो गौरीकुंड से जंगल चाटी 4 किलोमीटर का डिस्टेंस। गौरीकुंड से आपको पैदल जाना है केदारनाथ तक, जो कि टोटल 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, इसमें 4 पड़ाव आपको देखने को मिलेंगे। गौरीकुंड से पहला पड़ाव आएगा जंगल चट्टी, दूसरा पड़ाव आएगा भीमबली, तीसरा पड़ाव आएगा लिंचोली, उसके बाद चौथा पड़ाव आएगा केदारनाथ बेस कैंप, उसके बाद आएगा केदारनाथ मंदिर। तो ये आपका ऐसा कुछ पूरा ट्रैक है जो रहने वाला है। इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिटेल में पूरी वीडियो बनी हुई है, बट इस वीडियो में मेनली हम डिस्कस कर रहे हैं बजट। तो आपको पूरा बजट है अभी बता देता हूं कि कहां से कितना कितना आपका पैसा है जो लगने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि आप दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी केदारनाथ के लिए, तो दिल्ली से ऋषिकेश आपको आना पड़ेगा। पहले डायरेक्ट बस भी चलती है दिल्ली से सोनप्रयाग की, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम बसेस रहती है, एक या दो रहती है। तो अगर आपको नॉर्मली जाना है तो नॉर्मली जो रहता है आपको फॉलो करना पड़ेगा प्रोसेस। वो पहले आपको दिल्ली से ऋषिकेश आना पड़ेगा। पहले दिन जो आपका ट्रेवल रहेगा दिल्ली से ऋषिकेश का रहेगा, ठीक है, जो कि आपका 1200 रुपए बस की टिकट रहती है। आपको प्राइवेट बस में आना पड़ेगा अप्रोक्सीमेट। अगर आप सरकारी बस में आते हैं तो 600 से 700 रुपए की आपकी टिकट है, लेकिन अगर आप प्राइवेट बस में आते हैं तो आपकी टिकट है जो 1200 रुपए की रहती है दिल्ली टू ऋषिकेश की। 7 से 8 घंटे का समय आपको लगने वाला है दिल्ली से ऋषिकेश पहुंचने में। उसके बाद अगर आपको ऋषिकेश में एक दिन का जो स्टे है, नाइट स्टे करना पड़ता है, क्योंकि जो सोनप्रयाग की बसेज है, मतलब जो ऋषिकेश से सोनप्रयाग की जो बस जाती है जो आपको अगली लेनी है, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग ही चलती है। वो रात को नाइट सर्विस नहीं चलती है, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से लेकर 8 बजे तक ही उसका टाइम रहता है। तो वो अगले दिन आपको तो एक दिन आपको ऋषिकेश या हरिद्वार में स्टे करना पड़ेगा। बेसिकली मैं आपको कहूंगा कि आपको हरिद्वार में आना है। जो बसेज वगैरह हरिद्वार से चलती है, ऋषिकेश से भी चलती है, तो आपको हरिद्वार या ऋषिकेश में स्टे करना पड़ेगा। स्टे का आपको कह सकते हैं कि अगर आप डॉर्मेट्री वगैरह लेते हैं या किसी हॉस्टल में रुकते हैं तो आपको 500 रुपए जो पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बस की टिकट लगेगी 1200 रुपए। ऋषिकेश में स्टे आपको मिनिमम 500 रुपए का मिलेगा ही मिलेगा। फूड अगर आप खाएंगे, सपोज करिए आप शाम को पहुंच गए, तो मैक्सिमम अगर आप लग्जरी में बात करें तो मैक्सिमम 500 रुपए का खाना है जो आप खा लेंगे। अगर आप मतलब वहां पे घूमना चाहते हैं, घूम फिर के खा पी के पूरा आपका जो ऋषिकेश में 500 रुपए स्पेंड हो जाएगा। अगले दिन आए जो आपको जैसे अभी अभी आपको बस स्टैंड पे भी जाना पड़ेगा ना बस लेने के लिए, तो सारा कुछ मिला के मैंने 500 रुपए जोड़ दिया, जिसमें आपका ऑटो का खर्चा, आना जाना, घूमना फिरना, खाना सब इंक्लूड है ऋषिकेश का।
अगले दिन सुबह आपको लेनी है ऋषिकेश या हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस। जो बसेज है सुबह वो 4 से 8 बजे तक ही चलती हैं बसेज। आपको ऋषिकेश से सिर्फ 3 बसेज जाती हैं जो सरकारी बस जाती हैं, और जो मैक्सिमम बसेज जाती हैं वो हरिद्वार बस स्टैंड से जाती है। तो अगर आप हरिद्वार से जाना चाहें तो हरिद्वार से सोनप्रयाग की बस ले सकते हैं, और आप ऋषिकेश से जाना चाहें तो ऋषिकेश से ले सकते हैं। बस का किराया जो रहने वाला है वो 1000 रुपए रहने वाला है पर पर्सन। 10 घंटे का समय आपको लगने वाला है ऋषिकेश से सोनप्रयाग जाने में। उसके बाद है जो आप ऋषिकेश से सोनप्रयाग जब जा रहे हैं तब आपको दिन में जो आपको, ठीक है, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, दोपहर को लंच करेंगे, रात को डिनर करेंगे, तो पूरा मैंने इंक्लूड कर दिया कि 500 रुपए का खाना आप पूरे दिन में खा लेंगे। ये कम भी हो सकता है, ठीक है, ज्यादा तो नहीं होगा, 500 रुपए से कम ही रहेगा। तो आप सपोज कर सकते हैं कि 500 रुपए का आपने खाना खा लिया। उसके बाद जब आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल रहती है, या तो आप सोनप्रयाग रुक सकते हैं, या आप सोनप्रयाग से शेयर टैक्सी लेके कहा जा सकते हैं गौरीकुंड, और गौरीकुंड में रुक सकते हैं। दोनों में से एक ऑप्शन आपके पास रहेगी जहां पे आपको एक रात का जो नाइट स्टे है वो करना ही पड़ेगा, या आप डायरेक्टली जो ट्रैक है वो स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो ट्रैक स्टार्ट करने का लास्ट समय रहता है वो 1:30 बजे तक रहता है। तो डायरेक्टली आपको ट्रैक को स्टार्ट करने नहीं दिया जाएगा, शाम को आके आपको स्टे ही करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह 4 बजे अपने ट्रैक आप स्टार्ट कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे इनमें से एक जगह में स्टे करना पड़ेगा। सोनप्रयाग का जो स्टे आपका रहने वाला है वो 500 रुपए से लेके 2500 रुपए तक आपका लग सकता है। अगर आप जैसे कॉमन हॉल या डॉर्मेट्री में रुकते हैं तो आपके 500 रुपए लगेंगे। अगर आप रूम वगैरह लेते हो तो 2000-2500 का आपको रूम का पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो कंसिडर करने वाला हूँ वो मिनिमम बजट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम जो स्टे की ऑप्शन है वो लेंगे कॉमन हॉल। तो यहाँ पे मैं 500 रुपए खर्चूंगा सोनप्रयाग में स्टे के। सिमिलरली अगर मैं गौरीकुंड में स्टे करता हूँ तो गौरीकुंड में भी सेम ही ऑप्शन अवेलेबल है, कॉमन हॉल 500 रुपए में, होटल 2500 रुपए में। तो यहाँ पे हम गौरीकुंड में अगर स्टे करेंगे वहां भी हम कॉमन हॉल ही लेंगे, तो या तो हम सोनप्रयाग में 500 खर्चेंगे या गौरीकुंड में 500 खर्चेंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आपको जाना पड़ता है शेयर टैक्सी लेके, जिसका आपको 50 रुपए पर हेड देना पड़ता है। फूड जो ट्रैक है वो आपका बिल्कुल फ्री रहता है, मतलब ट्रैक का आपको पैदल करना है तो आपको गौरीकुंड से, जो अगर आपने जैसे गौरीकुंड में स्टे किया और उसके बाद ट्रैक स्टार्ट किया तो आपको ट्रैक के लिए कुछ भी पे नहीं करना, बिल्कुल फ्री रहता है। लेकिन अगर आप ट्रैक के लिए जैसे हेलीकॉप्टर, पोनी, पालकी कुछ भी ले रहे हैं तो आप डिपेंड करेगा 5000 रुपए से लेके 40,000 रुपए तक उसका बजट रहता है। जैसे अगर आप जा रहे हैं पोनी से, पोनी का मतलब घोड़े से जा रहे हैं, तो घोड़े का जो रहता है एक साइड का 2500 रुपए रहता है, तो आने जाने का 5000 हो गया। अगर आप पालकी से जा रहे हैं तो पालकी का एक साइड का अप्रोक्सीमेट 20,000 रुपए रहता है, तो आने जाने का 40 हो गया। पिट्ठू से जाते हैं तो एक साइड का 10,000 रहता है, आने जाने का 20,000 हो गया। तो ये वाला जो बजट है मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जो ट्रैक करने वाला हूँ पैदल, तो मेरा ट्रैक करने का कोई भी पैसा नहीं लग रहा, बिल्कुल फ्री में ट्रैक कर रहा हूँ। पूरे ट्रैक में जो मैं खाना पीना करूंगा, जैसे कि मैं नींबू पानी पीने वाला हूँ, जूस पीने वाला हूँ, उस सब का जो मेरा खर्चा आने वाला कितना आएगा, 500 रुपए की। मैंने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, 2-4 पराठे खा लिए, जूस पी लिया, सब कुछ करते कराते पूरे दिन में जो मेरे खाने का खर्चा आएगा वो आएगा 500 रुपए। उसके बाद है जो केदारनाथ पहुंच जाएंगे जब आप, ठीक है, केदारनाथ जाके आपको अपना स्टे बुक करना है। वहां पे 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहती है, या तो आप टेंट स्टे बुक कर सकते हैं या होटल्स ले सकते हैं। जो टेंट का स्टे है अगर आप सोलो है तो आपको जो शेयरिंग में मिल जाता है 1000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से। अगर आप 3 या 4 लोग हैं तो आपको पूरा टेंट है जो 3 से 4000 रुपए में मिल जाता है। तो मोटा मोटा हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि 1000 पर हेड आपको पे करना ही पड़ेगा अगर आप केदारनाथ में टेंट स्टे भी लेते हैं। अगर आप होटल का स्टे लेते हैं तो होटल के स्टे के लिए आपको 10,000 रुपीज पर डे है जो एक रूम के लिए पे करने पड़ते हैं, जो अगर आप ज्यादा लोग हैं तो डिवाइड कर सकते हैं। अकेले में तो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे शायद 10,000 रुपए एक दिन के। तो अगर आप वहां पे लेते हैं तो मैं वहां पे लूंगा टेंट स्टे, जिसमें लगेगा मेरा 1000 रुपए एक दिन के लिए। उसके बाद जो फूड है केदारनाथ में फ्री रहता है, वहां पे भंडारा चलता रहता है, तो आप बिल्कुल जो खाना है वो बिल्कुल फ्री में वहां पे खा सकते हैं। उसके बाद जब अगले दिन आप केदारनाथ में स्टे करके केदारनाथ से गौरीकुंड तक आएंगे, सुबह ब्रेकफास्ट भी आपको भंडारे में मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। दर्शन के कोई पैसे नहीं है, दर्शन भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो आपको मंदिर में चढ़ाना है वो आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है, बाकी आपकी पूरी श्रद्धा है। केदारनाथ से आप गौरीकुंड तक फ्री में दोबारा फिर से ट्रैक करके आ सकते हैं। उसके बाद गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाने में आपके लगेंगे 50 रुपए। सोनप्रयाग में अगर आप स्टे करते हैं दोबारा से तो सोनप्रयाग में स्टे करने के दोबारा से आपके 500 लगेंगे, होटल लेते हैं तो 2500 लगेंगे। अगर आप स्टे नहीं करते सीधा सोनप्रयाग से आप ऋषिकेश के लिए जो बस पकड़ लेते हैं या शेयर टैक्सी पकड़ लेते हैं तो आपके जो लगेंगे 1000 रुपए लगेंगे सीधा उसके टैक्सी के, और 500 रुपए आपके जो स्टे के बच जाएंगे। अगर आप यहाँ पे स्टे करते हैं 500 रुपए आपको स्टे के देने पड़ेंगे, और अगले दिन सुबह उठ के टैक्सी या बस लेंगे तो उसके 1000 रुपए देने ही पड़ेंगे। उसके बाद ऋषिकेश से दिल्ली दोबारा आपको बस 1200 रुपए की जो टिकट है वो देनी पड़ेगी। इस समय जो आप आए हैं, ठीक है, चाहे आप सोनप्रयाग, ऋषिकेश और ऋषिकेश से दिल्ली जाने में जो खाने का खर्चा करेंगे वो करेंगे 500 रुपए। तो यहाँ पे जो हमने पूरा बजट आपको बता दिया कि आपके कितने कितने कहाँ कहाँ पे पैसे हैं जो लगने वाले टोटल। तो यहाँ पे आपको जो टोटल अगर हम करेंगे कि अगर हम लग्जरी में पूरा अच्छे से खाना पीना कर रहे हैं, जैसे ऋषिकेश घूमने में हमने 500 स्टे कर दिए, उसके बाद हम यहाँ पे भी स्टे कर रहे हैं, सोनप्रयाग में भी स्टे कर रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, खाना पीना मस्त कर रहे हैं, तो लग्जरी में अगर आपको जो सोलो बजट रहने वाला है मिनिमम 9000 रुपए में आपकी पूरी ट्रिप है हो जाएगी, जिसमें आपके आना जाना घूमना फिरना खाना पीना सब इंक्लूड है। लग्जरी जिसको आप कहते हैं कि 9000 रुपए में आपका ये सारा कुछ है कवर हो जाएगा।
और अगर हम बात करें कि सोलो बजट जो हमको मिनिमम विदाउट लग्जरी की मिनिमम कितना लगेगा, मिनिमम आपका 7,000 रुपये खर्चा होने वाला है, जिसमें अगर हम जैसे खाने पीने में थोड़ी कटौती कर रहे हैं कि 500 रुपये की जगह हम खाने में सिर्फ 300 रुपये खर्च रहे हैं, या खाना कम खा रहे हैं, या जो स्टे है और ज्यादा सस्ता ले रहे हैं, ठीक है, या ये जो हमने सोनप्रयाग में नहीं स्टे किया, डायरेक्टली ट्रेवल कर रहे हैं बिना किसी होटल के, तो उससे आपका जो मिनिमम खर्चा है वो 700 हो जाएगा। लेकिन अगर आप लग्जरी से भी ट्रैवल करते हैं तो आपका ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 9,000 रुपये पर हेड खर्चा आने वाला है। तो ये टोटल बजट है जो केदारनाथ में लग जाता है। केदारनाथ जब आप ट्रिप कर रहे हैं तो इस ट्रिप में और भी चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सिर्फ सेम बजट में। जैसे सिर्फ 7,000 रुपये में आप क्या क्या चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप हरिद्वार भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि आप हरिद्वार एक दिन पहले जाएंगे तो आपके पास पूरा दिन होगा हरिद्वार एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद अगर आप जाना चाहें तो वापस जब आप आ रहे होंगे तो आप ऋषिकेश एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो छोड़ देगी एक रात आपको ऋषिकेश में स्टे करना पड़ेगा, तो आप ऋषिकेश एक्सप्लोर जाते हो आप हरिद्वार एक्सप्लोर कर सकते हैं, आते हुए ऋषिकेश कर सकते हैं। जब आप जाएंगे तो देवप्रयाग संगम आएगा आपके रास्ते में, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, धारी देवी टेम्पल आएगा वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। सोनप्रयाग आप जाना है तो सोनप्रयाग देख सकते हैं, गौरीकुंड देख सकते हैं, गौरीकुंड मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, गौरीकुंड के वहां पे जो हॉट वाटर कुंड है वहां नहा सकते हैं। केदारनाथ बाबा के दर्शन तो आप कर ही रहे हैं, फिर केदारनाथ बाबा के ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आप भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। भैरव बाबा के ऊपर आप बासुकी ताल है जो ट्रैक कर सकते हैं, जो केदारनाथ बेस कैंप है वहां से बासुकी ताल का जो ट्रैक है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद है त्रिगुनायन मंदिर जा सकते हैं जो कि गौरीकुंड से 20 किलोमीटर दूर है, वहां के लिए भी आपको शेयर टैक्सी मिल जाती है, 50 से 80 रुपए लेती है, और त्रिगुनायन मंदिर आप जाके जो देख सकते हैं। यहाँ पे जो शिवजी जी और पार्वती जी का शादी हुई थी, तो ये बहुत फेमस है जहाँ पे आजकल काफी लोग शादी भी करने जाते हैं, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आप चौबारी ताल देख सकते हैं, रुद्रप्रयाग संगम देख सकते हैं, देवरी ताल देख सकते हैं, ऊखीमठ देख सकते हैं, ओंकारेश्वर टेम्पल, उसके बाद चौपाटा तुंगनाथ ये शिवा टेम्पल देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी इसी सेम ट्रिप में कवर हो जाएंगी, विद इन सेम बजट ही कवर हो जाएंगी। तो आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। बजट को रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड फिर भी कोई डाउट है मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। अगर आप ये पीडीएफ चाहिए तो हर हर महादेव कमेंट कर देना, तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।